अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रोमानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रोमानिया के वीज़े की कॉस्ट कितनी है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और इसके वर्क परमिट जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और इसका के लिए कितना वक्त दरकार है। तो इसके बारे में आज की जो सी है मेरी वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप रोमानिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन एजेंसियों से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी एजेंसी हैं, पहले मैं आपको उनका बता देता हूँ। जो दोस्तों, जो सबसे पहले एजेंसी है वो है BMR। उसके बाद दोस्तों जो सी एजेंसी है वो है CRG। और इसके बाद जो सी एजेंसी है वो फ्यूचर कौंसल इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये 3 बड़ी एजेंसी हैं। आप इनसे जाके अपना जो है रोमानिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और एजेंट है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। दोस्तों, ये एजेंट जो है वो सरगोदा, ज़िला सरगोदा और जो है तहसील बेरम में इसकी जो सी है एजेंसी है। नाम इनका मतलाई है। तो एजेंसी का जो सा नाम है वो है पंजाब ट्रैवल एजेंसी। ठीक है दोस्तों, और इनके ज़रिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ। तो इन्होंने मेरा जो सा काम था वो फ्यूचर कौंसल इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से करवाया था। तो दोस्तों, आप इनसे भी रब्ता करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं आपको जो सा दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा अपनी फेसबुक का, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको जो है ना इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, फ्यूचर कौंसल वालों को भी दे दूँगा और पंजाब ट्रैवल वालों को भी दे दूँगा। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है ना अपनी जो भी है वीज़े की बात वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि रोमानी के वीज़े की कास्ट क्या है और ये वीज़ा जो है पाकिस्तान में जो एजेंट है वो कितने का दे रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ एजेंट हैं जो 15 से 16 लाख के दरमियान दे रहे हैं और कुछ एजेंट हैं जो 16 से 18 लाख के दरमियान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये एजेंट पे डिपेंड करता है कि उसने आपको कैसे डील किया है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जो से होती हैं रिक्वायरमेंट होती हैं। तो कुछ एजेंट जो से आते हैं जो वो 15 से 16 लाख में जो दे रहे हैं, उसमें वो आपको सिर्फ आपने उसने आपका वीज़ा जो है वो लगवाना होता है। बाकी प्रोटेक्टर टिकट जो सी होती है वो आपने खुद करवानी होती है, टिकट और प्रोटेक्टर। कुछ एजेंट होते हैं वो 16 से 18 लाख के दरमियान देते हैं, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। मसलन यानी कि आपकी टिकट भी शामिल होगी, आपका प्रोटेक्टर भी शामिल होगा, आपका वीज़ा भी होगा, सब कुछ उनकी तरफ से होगा। तो हर एजेंट की जो सी अपनी अपनी डील होती है, जिस लिहाज से वो ना अपने क्लाइंट को डील करता है। तो अभी जो रेट चाह रहा है वो चाह रहा है 16 से 18 लाख के दरमियान। तो दोस्तों, उसके बाद डन बेस पे भी रेट चल रहा है। तो जिन लोगों ने बगैर एडवांस के यानी कि आफ्टर वीज़ा पेमेंट देनी है रोमानिया में पहुँच कर, तो उसका जो सा रेट चल रहा है वो चल रहा है 20 से 25 लाख के दरमियान। जो लोग 2 लाख एडवांस के साथ डन बेस पे करेंगे तो उनका ये है कि वर्क परमिट पे हाफ पेमेंट वो देंगे। बाकी जो सी पेमेंट है वो एयरपोर्ट, जब आप पाकिस्तान से आपकी एयरपोर्ट पे जो सी फ़्लाइट होगी तो वहाँ पे आपने देने हैं, जब आपकी फ़्लाइट होगी उससे पहले। उसके बाद दोस्तों, जो अगर आपने फुल डन बेस पे करना है, सारी पेमेंट जो सी है वो रोमानिया में पहुंच के करनी है, तो इसका जो सा तरीक़ाकार है वो यही है कि आपने किसी तीसरे बंदे के पास जो सी है सारी जो सी है पेमेंट रखवा देनी है। जो इसका रेट है वो 25 लाख है। तो ये जो से एजेंट अभी अभी जो इसका रेट चाह रहा है मैं उसके लिहाज से आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने तीसरे बंदे के पास आपने पेमेंट रखवानी है, तो आप रोमानिया पहुँच जाएंगे, वो तीसरा बंदा जो होगा वो जो से एजेंट को पेमेंट दे देगा। तो ये हिसाब किताब है। और इसके बाद दोस्तों, जो 16 से 18 लाख के दरमियान जो रेट चल रहा है, तो इसकी कौन सी है मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट ये है कि दोस्तों कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ 2 लाख रुपये जो है वो एडवांस देना होता है। बाकी जो सी पेमेंट होती है वो आपने वर्क परमिट जब आपका आएगा उस पर आपने देनी है हाफ पेमेंट। उसके बाद दोस्तों, जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और आपकी टिकट प्रोटेक्टर सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो बाकी जो सी हाफ पेमेंट वो आपने उस वक्त देनी होती है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। तो जो सी फुल डन बेस पे है, तो उसका मैंने आपको वीडियो में बताया कि अब आपका 25 लाख रुपये में होगा, वो जो सी पेमेंट होगी वो आफ्टर वीज़ा होगी। तो इसके लिए जो से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो जो आपका जो जितने भी आपके वीज़े के एक्सपेंस होंगे वो एजेंट है अपने पास से जो से पे करेगा। तो इसके लिए आपको जो से अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपने एक गारंटी चेक देना है। ठीक है ना, ये आप बैंक में भी रखवा सकते हैं या उस एजेंट के पास भी रखवा सकते हैं या किसी तीसरे बंदे के पास भी रखवा सकते हैं जो ये गवाह होगा। ठीक हो गया। तो जब आप रोमानिया आपका वीज़ा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप रोमानिया पहुंच जाएंगे, तो वो चेक जो सा होगा वो एजेंट आपको वापस दे देगा और आपसे 25 लाख रुपये जो है ना वो ले लेगा। या जो अब जो तीसरा बंदा होगा जिसके पास आपने पेमेंट रखवाई होगी उससे वो पेमेंट ले लेगा। तो ये तरीक़ाकार है इसका।
और इसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि रोमानिया वीज़े अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज़ की जो सी 5 से 6 फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद दोस्तों आपको एक पोलियो कार्ड चाहिए, ये आपका सरकारी हॉस्पिटल से बनेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एफआरसी चाहिए जो कि नादरा दफ्तर से आपको मिलेगी। और उसके बाद दोस्तों आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के थाने में आप जाएंगे और थाने से ये आपको मिलेगा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये लाजमी हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लगानी है। आपने जितनी भी तालीम हासिल की है, आपने मैट्रिक किया, इंटर किया है, वो आपने से जितने भी आपको जो सी है सीवी वगैरह अपनी साथ लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ कोई एक्सपीरियंस है, आपने किसी होटल पे काम किया है, किसी पिज़्ज़ा शॉप पे काम किया है, जो भी काम किया है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने लाजमी अपने साथ लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा के अटैच करके जो है वो एजेंट को देने हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये लाजमी है, ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद दोस्तों के रोमानिया के जो सा वीज़ा इसके लिए कितना वक्त दरकार होता है और ये वर्क परमिट जो है वो कितने टाइम के बाद इशू होता है। तो दोस्तों जो पहले जो सा टाइम होता था वो होता था कि 6 से 8 मंथ, 6 से 8 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है ना वो वर्क परमिट आ जाता था। तो आपको जो है उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिलती थी, आप रोमानिया एम्बेसी जाते थे, आपका इंटरव्यू होता था, उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप हो जाता था। ये टोटल तकरीबन जो है ना 8 से 9 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है ना वो काम क्लियर हो जाता था। तो जो से अभी जो है दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी जो भी एजेंट आपको कहेगा कि आपका 5 से 6 मंथ में काम हो जाएगा वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों इसके लिए आपको तकरीबन 1 साल पूरा लगेगा। तो वो इसलिए क्योंकि दोस्तों रोमानिया एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश है। अभी हर बंदा जो है वो रोमानिया आना चाहता है, क्योंकि आपको भी पता है कि रोमानिया से आप आगे शेंजन में आसानी से आ सकते हैं। जितनी भी शेंजन कंट्री है, स्पेन, इटली, आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत से लोगों ने रोमानिया का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। तो एम्बेसी में बहुत ज़्यादा रश है। तो इसलिए दोस्तों कि इसके लिए आपको 1 साल पूरा लगेगा। तो ये झूठ है आपका 6 से 7 मंथ में काम हो जाएगा, ये झूठ है। दोस्तों जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स एजेंट को देंगे वो आपको जो है वीज़ा अप्लाई करेगा। कम से कम 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर आपको वो सबमिशन स्लिप देगा। 3 मंथ में आपको सबमिशन स्लिप देगा। उसके बाद आपके 40 से 45 दिन के बाद आपका वर्क परमिट आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 महीने यहीं पे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपके वर्क परमिट के बाद आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई होगी। आप सब दोस्तों को पता है कि जो सी अपॉइंटमेंट है वो 6-6 7-7 महीने के बाद की मिल रही है। तो अगर आपको 6-7 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी तो 6 महीने, ये 5 महीने में ये 11 महीने आपके यहीं पे हो जाएंगे। या आपका 1 साल से भी ऊपर टाइम आपका लगेगा। तो मैंने अंदाज़न आपको बताया कि 1 साल जो है वो लाजमी है। तो उसके बाद दोस्तों आप एम्बेसी जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद भी 1 महीना लग जाता है आपको पासपोर्ट रिसीव करने के लिए। वीज़ा स्टैंप होगा, उसके बाद आपको 1 महीने के बाद ईमेल आएगी। आप एम्बेसी जाएंगे, आप वीज़ा जो है वो रिसीव करेंगे, अपना पासपोर्ट रिसीव करेंगे। तो उसके बाद आपका फिर प्रोटेक्टर होगा, फिर आपकी टिकट होगी, फिर आप रोमानिया के लिए फ़्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये झूठ है कि आपका 5 से 6 मंथ में कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल लाजमी लगेगा। तो आपको सब्र करना होगा, क्योंकि ये शेंजन का वीज़ा है। तो इसके लिए टाइम जो है वो लगता है, क्योंकि हर जो सी चीज़ है उसके लिए उसका एक प्रोसेस है। तो उसका हर चीज़ का अपना अपना एक टाइम है। सबसे पहले आपकी सबमिशन स्लिप आएगी, उसके 40 दिन के बाद आपका वर्क परमिट आएगा। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई होगी। अपॉइंटमेंट आपको पता है 5 से 6 मंथ के बाद मिलती है। उसके बाद जो है आप एम्बेसी जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के तकरीबन 1 मंथ के बाद आपको फिर एम्बेसी जाएंगे अपना पासपोर्ट लेने। उस पर आप फिर आपको पता चलेगा आपका वीज़ा लगा या नहीं लगा। उसके बाद आपको जो है प्रोटेक्टर टिकट होगी, 1 मंथ वो भी लग जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, इतनी जल्दी नहीं, ये वीज़ा जो है वो नहीं लगता। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगी।